थोड़ा और आगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, होली की मुबारक आप सबको। लेकिन आज एक बार फिर होली पर वर्ल्ड कप का मुकाबला, वो भी भारत वेस्ट इंडीज। मेरे साथ सौरभ गांगुली हैं। इस वक्त हम पर्थ में हैं। सुबह सुबह यहाँ पर होली का कोई ज्यादा माहौल नहीं है, लेकिन दादा अगर भारत इस मैच को जीतता है तो इससे शानदार होली हो नहीं सकती, क्योंकि जीतते हो तो आप पूल को टॉप भी करेंगे। बिल्कुल, और भारत जैसा इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेला है तो मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा कि वो आज वेस्ट इंडीज को हराए। टॉस बहुत क्रूशियल होगा, बट भारत इनफॉर्म टीम है और वेस्ट इंडीज से अच्छा टीम है और इस कंडीशन में बहुत समय तक रहा है, तो सारे एडवांटेजेस भारत के लिए है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कैसे क्रिकेट खेलते हैं आज। बिल्कुल, आज सुबह सुबह पर्थ में देखिए धूप निकली हुई है, मेरे पीछे समंदर है, पानी चल रहा है, हवा चल रही है। इस वक्त टीम होटल मेरे सामने है। खिलाड़ी जो है नाश्ता कर रहे हैं। खिलाड़ी नाश्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस मैच को जीते तो पूल को टॉप कर सकते हैं। India could celebrate the Holi, but we could celebrate a victory. अच्छा है, सैमी को हंस लेने दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो उन्हें और उनकी टीम को टीम इंडिया की टोली के लिए ताली ही बजानी है। ठीक वैसे सफर के लिए भी भारत के लिए बहुत अहम मुकाबला है, क्योंकि अगर भारत इस मैच को जीतता है तो पूल टॉप करेगा। पूल टॉप करेगा तो सामने इंग्लैंड मिल सकता है, बांग्लादेश मिल सकता है क्वार्टर फाइनल में। यानी कि फिर वही बात, वर्ल्ड कप जीतना है तो क्वार्टर फाइनल थोड़ा सा आसान चाहिए, लेकिन मेहनत इस मैच में करनी होगी। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, पर्थ आज तक। दादा, आमतौर पर पर्थ में जब हम खेलते थे, पर्थ में ये होता था कि यार भारतीय बल्लेबाज कैसी बैटिंग करेंगे, इस बाउंस से आप एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसे दो तरह से भी देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि भारत के तेज गेंदबाजों के पास मौका कितना रहेगा। बिल्कुल, भारत के तेज गेंदबाजों के पास मौका रहेगा और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। हमने पहला मैच एडिलेड पे खेला, उसके बाद साउथ अफ्रीका खेला, मेलबर्न पे, जो मेरे लिए एक्चुअल बेंचमार्क था भारतीय गेंदबाजों के लिए, और उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी की। पाकिस्तान के साथ तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने और ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की है। तो इस पिच पे भारतीय गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे। सिर्फ मैं यही कहूंगा, क्योंकि इतने समय तक क्रिकेट खेला हूं, इस पिच को देखा हूं, ज्यादा छोटा गेंदबाजी ना करे, क्योंकि पर्थ जो पिच है बाउंस है, तेज पिच है, तो किसी भी तेज गेंदबाज को अच्छा लगता है कि वो कैरी हो कीपर के पास, सर के ऊपर पकड़े। लेकिन आउट करना होगा तो लेंथ आगे डालना पड़ेगा, स्पेशली क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को जो पीछे खड़े रहते हैं शुरू में, उनको आगे डालने की जरूरत है। जरूर वो अपने लेंथ एडजस्ट करेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाज, भारतीय बल्लेबाज, भारतीय टीम बहुत अच्छा फॉर्म में है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है कि जो टीम पहले बल्लेबाजी किया है उस टीम ने दूसरे टीम के ऊपर दबाव डाला है। मैं सरप्राइज हूं कि पहले बल्लेबाजी करके इतने बड़े बड़े स्कोर ऑस्ट्रेलिया में बने हैं। हम सोचते थे कि इंडिया में बनते थे, पाकिस्तान में बनते थे, श्रीलंका में बनते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी 300, 350, 400 ऐसे हर वक्त बने जा रहे हैं। परसों ही इस मैदान पर 400 बना। बिल्कुल, तो इसीलिए टॉस जीतना बहुत क्रूशियल होगा। और क्रूशियल मतलब बहुत क्रूशियल नहीं होगा, लेकिन टॉस जीतेगा तो जो टीम वो अच्छा होगा उनके लिए वो बल्लेबाजी करे, क्योंकि एक बड़ा स्कोर बनाने का मौका उनको मिलेगा। और बड़ा स्कोर जब बनते हैं तो एक स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है दूसरे टीमों के पास। बिल्कुल, और इस वक्त मेरे पीछे जो समंदर है, यहीं से एक ब्रीज आती है जिसको वो कहते हैं फ्रीमेंटल डॉक्टर। जब वो हवा चलती है गेंदबाजों को बड़ी मदद मिलती है। लेकिन क्रिस गेल की दादा ने बात की थी, क्या वाकई में क्रिस गेल भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्योंकि भारत के खिलाफ उन्होंने रन बनाए अरसे से है नहीं। हालांकि इसी टूर्नामेंट में उन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई है, बाकी मैचों में रन नहीं बनाए। गेंदबाजों को नचा रहे हैं गेल। खुद भी नाच रहे हैं गेल। आगे किसको नचाएंगे गेल? क्या इंडिया का बिगाड़ेंगे खेल? गेल का ये रंगरसिया रूप यूं तो बहुत सुहा रहा है, मगर उतना ही डरा भी रहा है। पर्थ में एक कार्यक्रम में यूं तो मनोरंजन के लिए पहुंचे थे गेल, मगर बिना बुलाए खुद ही मंच पर पहुंच गए और लगे गाने और झूमने। यानी पूरे मूड में है गेल। बनता भी है, वर्ल्ड कप में उन्होंने इतिहास, इसलिए मूड को नए सिरे से सेट कर रहे हैं। Well, two very talented players. They're different. Chris Gayle is very powerful, very destructive. A.B. de Villiers, he's got a lot of talent. He can improvise. He can bat in any situation. It was great for the World Cup. Great to see, these players really coming to the fore. So far, I think the World Cup has been very. He's still got a lot to offer. Chris Gayle, he realized that he's a crucial player for the West Indies team, and I'm sure he has quite a bit more to deliver. इरादे नेक हों भी तो कैसे? भारत के खिलाफ रंगीन कपड़ों के क्रिकेट में उनका बल्ला कम ही खामोश रहता है।
इस वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला गजब ढा रहा है। राहत तो बस ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धमाकेदार पारी को छोड़ दें तो बाकी मैचों में धमाके देखने को नहीं मिले हैं। अच्छा है, नाचने दीजिए उन्हें और उनके साथियों को, आदत बनी रहेगी। इन्हें तो मैदान पर नचाने में ही मजा आएगा। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया ही है, पर्थ ही है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम आ गई है। वेस्ट इंडीज की टीम आ गई, यानी कि इस वर्ल्ड कप को कैरेबियन फ्लेवर मिल गया है। अब ये खिलाड़ी यहाँ पर तो खूब नाचे, यहाँ पर तो खूब मस्ती की, लेकिन भारत के खिलाफ क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, पर्थ आज तक। क्रिस गेल दादा, फैक्टर तो जब 11 शुरू होता है, जब मैच शुरू होती है 11 में क्रिस गेल का नाम है, फैक्टर रहता ही रहता है। लेकिन क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ रन नहीं बनाए हैं, इस टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए हैं, एक डबल सेंचुरी को छोड़कर। वो वहां पर भी उनको शुरू में एक चांस मिला था। बिल्कुल, और जैसे डेंजरस क्रिस गेल T20 क्रिकेट में है, उतना डेंजरस वो बाकी क्रिकेट में नहीं रहा है। बेशक उनके पास एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट नहीं किया। देखिए, हर दिन नया दिन होता है। और ये वेस्ट इंडीज टीम में एक ही चीज सिर्फ कहूंगा, जब वो भारत आए थे, भारत के सामने बेहतरीन क्रिकेट खेला था। पहला मैच जीते, दूसरा मैच जब दिल्ली में था, वेस्ट इंडीज ऐसे सिचुएशन से मैच हारा जिससे कि कोई भी टीम नहीं हार सकता था। तो इसीलिए ये टीम डेंजरस टीम है, ये टीम कंसिस्टेंट टीम नहीं है। लेकिन उस टीम के कई खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, अभी भी ये डेंजरस है। एक तो खिलाड़ी नहीं है, किरण पोलार्ड नहीं है और डोइन ब्रावो नहीं है। डैरन ब्रावो उनकी हैमस्ट्रिंग, पता नहीं उनकी फिटनेस, डैरन ब्रावो बाहर हो गया, तो शायद वो एक बड़ा झटका है वेस्ट इंडीज के लिए इस पिच के ऊपर, क्योंकि इस पिच पे टेक्निक चाहिए, क्योंकि इस पिच तेज है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। अच्छा, 4 साल पहले वर्ल्ड कप का ही मुकाबला था दादा, उस दिन भी होली थी, और वो मुकाबला भारत वेस्ट इंडीज के बीच था। 20 मार्च 2011 भारत उस मैच को जीता। आज भी होली है, आज भी वर्ल्ड कप का मुकाबला, आज भी भारत और वेस्ट इंडीज ही है। होली का रंग शायद हमें मैदान पर दिखेगा, सुबह सुबह भारतीय समर्थक यहाँ पर नहीं है, लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से ये मैच कितना अहम? मैं नहीं समझता हूँ कि उतना अहम है, क्योंकि भारत की जो अहम मैचेस थे शुरुआत में, जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान था, वो मैचेस भारत जीते हैं, जिससे आप कह रहे हैं कि भारत टॉप है होगा इस ग्रुप का और 1 नंबर पे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जब तक क्वार्टर फाइनल स्टेज शुरू हो, ये मैच इंपॉर्टेंट तो है, देखिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डू और डाई वाला गेम नहीं है भारत के लिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो 8 टीम क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेंगे, वो अपने दिन में किसी को भी हरा सकते हैं, और जो वो दिन भारत खेलेगा या वो दिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका खेलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे जाते हैं कि नहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड कप का मैचेस इंपॉर्टेंट तो है ही, हर मैच आप जीतने की कोशिश करें, लेकिन ये डू और डाई गेम नहीं है भारत के लिए। 2 दिक्कत भारत के लिए, एक ये थी कि मोहम्मद शामी पिछला मैच नहीं खेले थे, आपको याद होगा। अब वो फिट हैं और वो 11 के लिए अवेलेबल हैं। कल बल्लेबाजी करते मोहित शर्मा के हाथ में गेंद लगा, उन्होंने एक्सरे कराया, लेकिन बाद में टीम मैनेजमेंट ने कहा कि सब कुछ ठीक है, वो खेलेंगे। भुवनेश्वर बाहर होंगे, मोहम्मद शामी अंदर आएंगे, या फिर क्रिस गेल के खिलाफ जो 1.5-2 साल पहले भुवनेश्वर ने 2-3 बार आउट किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता मोहम्मद शामी आएंगे, और अगर वो फिट है, और मैं ये मानता हूं कि अगर थोड़ा सी भी निगल हो, थोड़ा सा भी कमजोर हो, तो ना खिलाया जाए उनको, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये भारत के लिए डू और डाई गेम नहीं है। क्वार्टर फाइनल से बहुत जरूरी होगा मोहम्मद शामी, क्योंकि वो इस साल भारत के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। लेकिन अगर वो फिट हो और अगर वो खेलना चाहते हैं, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप के मैचेस मिस करे, तो मेरे हिसाब से 3 तेज गेंदबाज होगा, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और उमेश यादव। टीम शानदार खेल रही है, हर बल्लेबाज ने 1-1 50 जरूर बनाया है, 2 ने 100 भी बनाया है। धोनी के अलावा मौका है धोनी को भी अब रन बनाने का, क्योंकि नीचे वाला जो एक वीकनेस दिखी है पहले 2 मैचों में, अब उससे भी आपको इजाद पानी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धोनी को थोड़ा सा समय चाहिए बल्लेबाजी के लिए। 6 नंबर पे खेलते हैं, जैसा आपने कहा, आपके टॉप ऑर्डर्स ने रन बनाए, टॉप ऑर्डर्स रन बनाते हैं तो नीचे जो खेलते हैं उनके पास समय कम हो जाता है। और पाकिस्तान के सामने हो, साउथ अफ्रीका के सामने हो, जब धोनी बल्लेबाजी करने आए, ज़्यादा ओवर पड़े नहीं थे, तो उस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं सहमत हूँ कि टीम जब क्वार्टर फाइनल स्टेज पे जाए, तब तक सबके बल्लेबाज, सब बल्लेबाज के स्कोर कार्ड के पीछे रन्स हो। धोनी से नहीं हुए, रैना के भी 1 मैच बने हैं और रविंद्र जडेजा के नहीं बने हैं। टॉप हेवी बैटिंग ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत में कहीं कहीं एक मैच हो जाए कि वो शुरू में आउट हो जाए, तो फिर नीचे वाले के ऊपर दबाव आ सकता है। लेकिन देखिए, धोनी के हाथ में नहीं है, अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन बनाते हैं और आपके पास ओवर है, आपके पास ओवर्स नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर समय आएगा तो तब देखेंगे धोनी। आपने पर्थ में गेंदबाजी की होगी, आपको अपनी स्पीड पता होगी, मैंने भी की। मैंने अपना स्पीड टेस्ट लिया, दर्शकों को दिखाते हैं कि मैंने कितनी तेज या कितने धीमी पर्थ में गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया है और तेज गेंदबाजी नहीं की। यहां की पिचेस तूफानी, तेज गेंदबाजी, बाउंसी पिचेस,
मेरे हाथ में नया गेंद भी है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में फर्क कितना है? मैं कितना तेज गेंद डाल सकता हूं? हमने सुना यहाँ पर 150, 160 तक आप गेंदबाजी कर सकते हैं। आज इम्तिहान लिया जाए, इम्तिहान मेरा ही है। मैं देखता हूं कि मैं आज कितनी तेज गेंद कर सकता हूं और कितने माइल्स एन आवर की रफ्तार से। पीछे मिचेल जॉनसन है, ये तो बड़े तेज हैं। हमारी तरफ से उमेश यादव, शामी भी कुछ कम तेज नहीं कर रहे, लेकिन मैं कितना तेज गेंद कर सकता हूं, ये एक टेस्ट हो रहा है, स्पीड टेस्ट। फास्टेस्ट आर्म इन द वेस्ट, वेस्ट यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, किसकी है सबसे तेज रफ्तार वाले वो कंधे? आज इस इम्तिहान को मैं भी ले लेता हूं, देखता हूं गेंद करके कि मेरी स्पीड क्या है। छोटी है लेकिन 82 माइल्स प्रति घंटा, 82 माइल का मतलब हुआ 130 के ऊपर, 130 किलोमीटर के ऊपर। अब जवानी में क्रिकेट खेली होती तो शायद कहीं पहुंच गए होते, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन ज़हीर बाग मुझे काफी चिढ़ाते हैं जब से ऑस्ट्रेलिया आए हैं कि मैं आपसे ज्यादा तेज गेंदबाजी कर सकता हूं। ज़हीर, हिम्मत है तो मेरे से तेज गेंदबाजी करके दिखाओ। बॉलिंग ज़हीर ने मुझे हरा दिया, ज़हीर जीत गए, लेकिन मेरे हाथ में बैट है। देखते हैं इससे क्या होता है। ज़हीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, पर्थ आज तक। सुबह सुबह का वक्त है, आप उठे होंगे, आप क्रिकेट भी खेलना देखना चाहते हैं, आप होली भी खेलना चाहते हैं, लेकिन दादा, दर्शक हर मैच की तरह ये जानना चाहते हैं कि शाम को होली के साथ साथ जीत का जश्न मनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे मनाएंगे। भारत पहले बल्लेबाजी करते तो जरूर मनाएंगे, और वेस्ट इंडीज अगर पहले बल्लेबाजी करते तो कड़ा मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज टीम डेंजरस है, ये नहीं सोचना पहले का, ये नहीं सोचना कि ये केक वॉक होगा। डेंजरस है और इनकंसिस्टेंट टीम है, हर डेंजरस टीम इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो इस चीज को भारत को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भारत इस वर्ल्ड कप में बाकी टीमों से, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों टीमों से, जिसके बारे में हम इतने समय तक चर्चा कर रहे थे, इन दोनों टीमों से ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, और फॉर्म मैटर करता है क्रिकेट में। तो भारत जरूर आगे है, और वेस्ट इंडीज तभी वापस आ सकता है अगर वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बना। हालांकि दादा ने कहा कि इनकंसिस्टेंट टीम है, कई बार इनकंसिस्टेंट टीम खुद से ज्यादा हारती है बनस्पत दूसरी टीमों से। फिलहाल वक्त इतना ही है, आपको बता दें कि आज तक पर इस मैच की 10 बजे से कवरेज स्टार्ट होगी, 12 बजे तक, जब तक पहला गेंद नहीं फेंका जाता। लेकिन होली की मुबारकबाद आप सबको, दादा की तरफ से और मेरी तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया।